बाकी यहाँ पर एक पदाधिकारी हमारे छोटे भाई भी सब बैठे हैं, आप लोग भी छोटे भाई हैं, अब एक एक का नाम लेना संभव भी नहीं है। जैसा कि संगठन के बारे में आप लोगों को जिलाध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी ने भी थोड़ा बहुत बता दिया, बाकी सदन भाई के कुछ सवाल थे उसका भी जवाब यहाँ पर जितना संभव था दिया गया। यह संगठन एक सनातन धर्म के हिंदुत्व को एक धागे में पिरो के आगे बढ़ रहा है। ये संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे विकास गुप्ता जी हैं और उन्होंने जब ये संगठन बनाया था तो उसके पीछे मकसद यही था, जो मकसद 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था कि जो हम अलग अलग जातियों में बटे हैं, अलग अलग एक पांचों उंगलियां जो अलग अलग होकर के इस समय बैठी हैं, उनको एक करने का प्रयास इस संगठन का है। इस संगठन का काम हिंदुत्व के मुद्दे को, हिंदुत्व की विचारधारा को अपने हर भाई तक, अपनी हर युवा पीढ़ी तक की सोच को पहुंचाना है। जब मुझे इसकी जिम्मेदारी दी गई थी मंडल अध्यक्ष के रूप में, तो मेरे अंतर्गत 3 जिला है, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर। सिद्धार्थनगर में इसकी एक बैठक हो भी चुकी है। आज ये अब इसको बैठक कहें या होली मिलन का कार्यक्रम कहें, जो भी कहें, इसी बहाने आप लोगों से मुलाकात हुई। इसके बाद इसकी बैठक बस्ती जिले में बुलाया गया, हमको जाना है, ये होली के बाद का कार्यक्रम। जैसा कि जिलाध्यक्ष जी ने आपको बता दिया कि यह संगठन क्या काम करता है और ये बना किस लिए है और इसके काम क्या क्या है। आप लोग, ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि यहाँ पे जिसने जो कह दिया आप वो मान लें और उसी हिसाब से जाके अपना काम करें। अगर आप हमारी विचारधारा से जुड़ेंगे तभी इस संगठन को अपना पाएंगे। यहाँ पर कोई कुछ भी कह दे, उस बात का अगर आपको यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, या इस संगठन की विचारधारा आपकी विचारधारा से नहीं जुड़ती है, तो कोई दबाव, कोई जबरदस्ती इस संगठन से जुड़ने की नहीं है। यह संगठन उन्हीं के लिए है जो इसकी विचारधारा को पहले अपनाए और बाद में फिर इसके लिए काम करें। हमको जो जिम्मेदारी दी गई है कि हम अपने मंडल में इस संगठन का विस्तार करें और धीरे धीरे सिद्धार्थनगर में जिस तरह से ये संगठन चल रहा, आज के डेट में आपके बगल का जिला है, वहाँ बहुत तेज है ये संगठन। वहाँ के जिलाध्यक्ष, वहाँ के उपाध्यक्ष, वहाँ के महामंत्री या वहाँ के जो संगठन मंत्री हैं, आप ग्रुप में खैर में जुड़ा हूँ, आप लोग जुड़े नहीं उसमें, पूरे दिन का उसमें दिनचर्या क्या क्या हुआ, कितने लोग जोड़े गए, आधार कार्ड उनके, फोटो उनके, वो आपका रोज का रोज उस पर अपलोड होता है। यहाँ की जिम्मेदारी युवा प्रकोष्ठ की दी गई है नीलेश भाई को। ये अपना काम अच्छी तरीके से कर रहा है। इधर होली भी है और थोड़ा लोगों की व्यस्तता भी है, इसलिए अभी यहाँ पर काम थोड़ा धीरे है, बाकी अपना काम कर रहे हैं। अभी यहाँ जिलाध्यक्ष मुख्य प्रकोष्ठ की घोषणा होना बाकी है। प्रदेश अध्यक्ष से हमारी इसके बारे में बात हो गई है, वो भी धीरे धीरे होली के बाद प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। बाकी जितने भाई भी संगठन से जुड़ना चाहते हो वो जुड़ें, और जो जुड़े वो कम से कम 5 लोगों को जोड़ें, क्योंकि ये संगठन जो है ये किसी को दुरुपयोग करने की ताकत नहीं देगा। अगर आप सही हैं, अगर आप अपनी जगह पे कायम है, कहीं अन्याय हो रहा है, तो ये संगठन आपके साथ हर हद तक जाने के लिए तैयार है। बाकी हमारे यहाँ भाई साहब आए, यहाँ पर थोड़ा होली का भी माहौल बढ़िया बन गया। चलिए आप लोग को भी होली की बहुत बहुत बधाई, और यही आशा करते हैं कि आप लोग भी संगठन में थोड़ा जुड़ के इसको और मजबूत करिए। आप लोग कितने संगठन से जुड़े भी होंगे, इसका कोई ये नहीं है कि कोई कहीं और संगठन से जुड़ा तो इस संगठन से जुड़ नहीं सकता। विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन चलिए आप लोग इसमें भी जुड़ के थोड़ा समय देंगे तो आने वाले समय में ये भी संगठन एक मजबूती के तौर पे खड़ा होगा, और आने वाला समय भी यही है और यही मांग भी है। अगर आज हम नहीं संभले तो शायद वो वक्त बहुत दूर निकल जाएगा जब हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी कि अगर उस समय इतिहास की गलती ना की गई होती, जो गलती हमारे पूर्वजों ने की है, आज भी जयचंद, मान सिंह जैसे लोग अगर गद्दारी न किए होते तो शायद आज हम इतने गुलाम नहीं हुए होते, ना देश इतना पीछे गया होता। आप लोग कभी गौर किए इतिहास, यहाँ बहुत लोग पढ़ते भी होंगे, युवा है बहुत लोग, अभी इस समय भी पढ़ाई पीरियड में ही हो रहा है। हमको इतिहासों में क्या पढ़ाया गया कि महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, लक्ष्मीबाई, ऐसे ऐसे वीर लोग थे। चाणक्य जैसा बुद्धिमान हमारे देश में था, लेकिन कभी आपने गौर किया कि इतने वीर, इतने होशियार चाणक्य जैसे जिसने अर्थशास्त्र की रचना कर दी, ऐसे लोगों के होने के बाद भी हम 1200 साल गुलाम कैसे रहे?
अगर भाई हम पहलवान हैं, हमारे घर में 10 पहलवान खड़े हैं और हम फला से हारे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर रही होगी। एक से एक वीर योद्धा ने इस धरती पे जन्म लिया और उनके जन्म लेने के बाद उतने स्वर्णकालीन इतिहास के बाद अगर हम 1200 साल की गुलामी को झेल के यहाँ पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच जयचंद और मान सिंह रहे होंगे, नहीं तो ये इतिहास आज हमारा कहीं और होता। इसलिए आप लोगों से बस इतना ही कहेंगे कि आने वाली पीढ़ियों को ये सवाल फिर से ना करना पड़े और जवाब के कटघरे में हम लोग ना खड़े हों। तो ये सही समय है आपके जागने का और ये सही समय है आपके उठने का। बाकी चलिए, आप लोग को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग आए, बाकी जिलाध्यक्ष जी हैं, सब लोग